मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 39वीं कक्षा। आज 19वें अध्यास को देखेंगे हम लोग। इसमें जो शब्द आ रहे हैं उनमें प्रारंभ में, वैसे पिछले अभ्यास में भी हमने थोड़ी सी समानता तो रहेगी कि अगर हम नकारांत की दृष्टि से देखें तो 18वें अभ्यास में नकारांत शब्द थे और यहाँ भी नकारांत हैं, लेकिन नकारांत होने पर भी फिर भी यहाँ पर कुछ भेद आएगा। वो भेद का कारण बन रहा है नकार से पहले का वर्ण। जैसे पीछे के शब्दों में नकार से पहले इकार था, तो उसको हमने इन्नंत कह करके उनका व्यवहार किया। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, नकार से पहले का वर्ण लेकर के अनंत। यदि केवल नकार को बोलेंगे तो ये भी नकारांत, वो भी नकारांत। तो कहीं कहीं पर केवल नकारांत शब्द भी काम कर जाता है। जैसे नलोपः प्रातिपदिकांत से यदि हम नकार का लोप करेंगे तो वो ऐसा नहीं कहता है कि इन्नंत हो या अनंत हो, वो क्या कहता है, नकारांत हो। तो नकारांत आज के शब्द भी हैं और पीछे के शब्द भी थे, तो वो दोनों स्थलों पर लग जाएगा। लेकिन जो सूत्र इन्नंत कहकर के कोई कार्य कर रहा है तो वह सूत्र राजन शब्द में लग सकता है। नकारांत दोनों होने पर भी, इन्नंत भी नकारांत और ये अनंत शब्द भी नकारांत हैं, और फिर भी इन्नंत को कहने वाला, इन्नंत को कार्य करने वाला सूत्र अनंत अर्थात राजन आदि शब्दों में नहीं लग सकता। और अनंत को कहने वाला, अनंत को कार्य करने वाला सूत्र दंडिन आदि शब्दों में नहीं लग सकता, लेकिन नलोपः प्रातिपदिकांत से दोनों में लग जाएगा, क्योंकि वह केवल बोल रहा है नकारांत। तो इस तरह से भी हमें भेद को समझना होता है कि सूत्र किस शब्द को लेकर के कार्य कर रहा है, क्या बोल रहा है वो। दूसरा, ये जो बोल रहा हूं मैं इन्नंत और अनंत, तो मैं दो नकारों को बोल रहा हूं कि एक नकार को, इन्नंत अनंत, दो क्या नकार है? दो नकार उच्चारण। दो नकार हैं कहाँ, यहाँ देखो, इन अंत में है जिसके, तो इन के आगे अंत शब्द को जोड़ेंगे हम, तो इनंत। तो इनंत न कह करके इनंत, यह शुद्ध नहीं हो जाएगा फिर। और अन के आगे अंत को जोड़ेंगे तो अनंत। और मैंने क्या बोला था, अनंत। तो ऐसा कैसे? तो देखो, तीन प्रकार के वर्ण होते हैं जिनको डबल हो जाता है, और इसका सूत्र 8वें अध्याय में है। सूत्र को ही देख लो, बहुत सरल सूत्र है। 8वें अध्याय का पृष्ठ निकालो 85। और 85 संख्या पर 32 संख्या का सूत्र, ngamo ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम, ngamo ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम, 32 संख्या का सूत्र मिल गया। तो देखो यहाँ पर ngम प्रत्याहार कहा गया है, तो ngम प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, यमंगणनम,
कितने आते हैं? 5 5 बताओ कौन कौन से 5 हैं ngam प्रत्याहार में? एक एक करके बोलो। 4 आएंगे। हाँ चलो 4 ही बोल दो, हम 4 ही मान लेंगे। बताओ कौन कौन से? ङमणनम। सूत्र पढ़ो पहले। यमंगणनम। यमंगणम। कितने हुए? 3 3 3 रह गए। 5 4 3। अब और तुमने कम नहीं करना है। चलो, तो ङ ण न 3 हो गए ना ngam प्रत्याहार में। अब ये सूत्र कह क्या रहा है कि ह्रस्वात, ह्रस्व से उत्तर, ह्रस्व से उत्तर आना चाहिए ngam। ठीक है ना? ngमः जो शब्द है ना, ngमः, ये षष्ठी है, तो ह्रस्व से उत्तर ngam प्रत्याहार चाहिए। तो मैंने कहा इन, तो इन में जो नकार अंत में आ रहा है ये ngam प्रत्याहार में आ गया। और किससे उत्तर है? ह्रस्व से उत्तर। ई है ना पहले इकार, और अन कहा तब भी ह्रस्व से उत्तर है, यहाँ अकार ह्रस्व है। तो ह्रस्व वर्ण से उत्तर जब ये नकार नकार और णकार, नकार णकार नकार ये जब आते हैं तो क्या होता है? प्रश्न ये है। इनको अच परे हो, ngमः पंचमी है, ngमः पंचमी है, ngम से उत्तर यानी ह्रस्व से उत्तर ngम और ngम से उत्तर अच होना चाहिए। ठीक है ना? ngम से उत्तर अच होना चाहिए। तो मैंने कहा अन अंत, तो अन का जो नकार है ngम प्रत्याहार का, ये किससे उत्तर है? ह्रस्व से उत्तर। और परे क्या है इसके? अकार। अच। अंत, अंत का अकार परे है। ठीक है ना? तो ह्रस्व से उत्तर ngम और ngम से उत्तर अच। ये यदि आता है तो अच को, जो आगे अच आ रहा है उसको ngमुट आगम हो जाता है, ngमुण नित्यम। ये ngमुट क्या है? ये टकार है, टकार को डकार, उसके बाद णकार हो गया है संधि के नियम से। तो इसको वास्तव में बोलेंगे हम ngमुट। तो ngमुट में ngम उट, यहाँ भी ngम प्रत्याहार ही है। तो ngम के साथ में उट जोड़ना है आपको, यानी ngम में आए हुए प्रत्येक वर्ण के साथ उट जोड़ना है। तो ngम में कितने वर्ण हैं? 3, वो हमने गिनी लिए थे। तो तीनों के साथ में उट जोड़ दो। तो ङकार के साथ में उट जोड़ेंगे तो ङुट, णकार के साथ में उट जोड़ेंगे तो णुट, और नकार के साथ में उट जोड़ेंगे तो नुट। ये आगम है तीनों, ङुट, णुट और नुट। और ये आगम हुए अच को, यानी कि अंत शब्द को। तो टित होने से कहाँ बैठेगा ये नुट? आद्यंत उठक तो आदि में बैठेगा। तो अंत का क्या बन गया? नुट का क्या बचेगा? नकार। तो अंत शब्द को क्या बन गया? नंत। बन गया कि नहीं? अब बोलो मिला के, अन नंत अनंत। हो गया? डबल नहीं हो गया? ऐसे ही इन नंत इनंत। लेकिन ये भी सूत्र कोई अनिवार्य नहीं है कि लगता ही है सर्वत्र, क्योंकि स्वयं पाणिनि ने कहीं कहीं नहीं लगाया है। स्वयं पाणिनि ने भी कहीं कहीं नहीं लगाया है। जैसे सनाद्यंता धातवः, तो सन आदि, सन आद्यंता, तो सन में नकार क्या ह्रस्व से उत्तर नहीं है? और आगे क्या अच परे नहीं है? तो सूत्र क्या बनना चाहिए था? सन्नाद्यंता धातवः। तो वहां सनाद्यंता धातवः। चलो ये तो अलग विषय हो गया। अब फिर आ जाओ अपनी बात पर, कि हम जो आज के शब्द ले रहे हैं, जैसे राजन, मूर्धन और तक्षण, इन्होंने 3 ले लिए, बहुत सारे मिल जाएंगे इस प्रकार के शब्द। ठीक है ना? इसमें आप आत्मन शब्द को भी जोड़ सकते हो। और परम शब्द लगाए तो परमात्मन, वो भी आ जाएगा इधर ही। लेकिन परमात्मा क्योंकि एक है तो उसके रूप चलाना चाहिए।
अर्थात द्विवचन बहुवचन चाहिए उसमें। एक ही तो है परमात्मा, एक है परमात्मा, चलो एक वचन तो आ जाएगा, सारी विभक्तियां भी आ जाएंगी। तो प्रथमा का एक वचन, द्वितीया का एक वचन, तृतीया का एक वचन। अब द्विवचन बहुवचन ला करके हम कहेंगे किनको फिर? ना तो परमात्मा दो है ना बहुत है। हाँ, यदि हम परमात्मा शब्द का अर्थ लोक में किसी को कहना चाह रहे हैं, भगवान भी तो कह देते हैं ना ऐश्वर्यशाली के लिए, तो श्रेष्ठ आत्मा है कोई, ठीक है ना, महापुरुष हैं, उनको यदि परमात्मा कहना है तो कोई बात नहीं है, वहां हम द्विवचन बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर के लिए अगर कहना होगा तो वहां पर एक वचन का ही प्रयोग मिलता है परमात्मा शब्द में। तो अब यहाँ पर अंतर क्या है कि इनंत में और अनंत में क्या अंतर पड़ जाएगा वो देखेंगे हम। तो कुछ तो मैंने कल भी बताया था कि जो इनंत शब्द होते हैं उनके आगे जब सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय आते हैं, सु औ जस और अम औट, तो वहां पर सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ से सर्वत्र दीर्घ प्राप्त हो रहा था, लेकिन शौच सूत्र ने नियम कर दिया था कि इनंत शब्द में यदि नकारांत की उपधा को दीर्घ करेंगे तो केवल सुप्रत्यय पर रहते ही होगा। तो धनी में तो कर लिया हमने, लेकिन धन नव में नहीं किया, धन नह में नहीं किया बहुवचन में, फिर द्वितीया में धन नम में नहीं किया, द्वितीया के द्विवचन में धन नव में नहीं किया, क्योंकि शौचा ने हमें बांध रखा था वहां पर कि केवल सु में ही दीर्घ करना है, सु पर रहते ही दीर्घ करना है। लेकिन क्या वह शौच सूत्र राजन शब्द में भी बाधा डालेगा ऐसी? नहीं। क्योंकि वहां तो ऊपर से इन की अनुवृत्ति आ रही है ना, इन हन पुरुषार्यमणाम शौ, तो इन आ रहा है वहां पर, वो इनंत में ही नियम कर सकता है, अनंत में नहीं कर सकता। तो इसका तात्पर्य अब यहाँ पर हम राजन शब्द के रूप चलाते समय सर्वनाम स्थान के जो पांचों प्रत्यय आएंगे वहां सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धों से दीर्घ कर सकते हैं पांचों स्थानों पर। तो एक बार फिर उसका अर्थ देख लो, पहले सर्वनाम स्थानीय चा संबुद्धों को निकालो, 67 पृष्ठ पर अंगस्य का अधिकार जहां से प्रारंभ होता है और 8वां सूत्र। तो कौन बताएंगे इसका अर्थ किसको स्पष्ट है? अनुवृत्ति किस किस की आ रही है उसका भी हमें पता होना चाहिए, तभी पूरा अर्थ बनेगा इसका जी। चलो एक बार मैं और खोल देता हूं। तो सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ, 3 पद तो इसमें आ गए, और सर्वनाम स्थाने में भी सप्तमी है, असंबुद्धौ में भी सप्तमी है। असंबुद्धौ को समझ लेते हैं पहले कि संबुद्धि को कहा जाता है संबोधन का एक वचन, ठीक है ना। संबुद्धि शब्द संबोधन के एक वचन को बोलता है, और निषेध कर दिया है यहाँ पर कि संबुद्धि, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा तो उसकी भी हो जाएगी कि नहीं, तो इस सुट प्रत्याहार में तो आ ही गया वो। इसलिए जब सर्वनाम स्थान पर रहते दीर्घ करने की बात कही जा रही है तो संबोधन के एक वचन में भी दीर्घ प्राप्त था इससे, तो उसका कर दिया इसने निषेध कि संबोधन में दीर्घ नहीं करना है। तो असंबुद्धों का तो ये तात्पर्य हो गया, संबुद्धि को छोड़ करके सर्वनाम स्थान को देखेंगे हम। तो इतने तो 2 पद इसमें आ गए, सर्वनाम स्थान और असंबुद्धो, ठीक है ना। चाह को यदि हटा दे थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ इसका इतने का तो अर्थ करेंगे तो क्या बनेगा कि संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते, बस इतना सा अर्थ हुआ इसका। अब यहाँ पर अनुवृत्ति में हम अंगस्य को ला ही रहे हैं, उसका तो अधिकार चल ही रहा है। दूसरा एक दीर्घ शब्द जो आ रहा है दूसरे कॉलम से, 110 संख्या का जो सूत्र है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घवर्ण, वहां से दीर्घ शब्द भी आ ही रहा है। तो अंगस्य आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, और 7वां सूत्र इसके ऊपर वाला नोपधाया, ये भी आ रहा है। अब नोपधाया में 2 पद हैं, न और उपधाया,
न के विषय में बताया था मैंने कि न जो शब्द है ये लुप्त षष्ठी विभक्ति का है। लुप्त का तात्पर्य विभक्ति इसमें आपको नहीं दिखाई दे रही है, तभी तो संधि हो पाई है उपधा के साथ में, न उपधायाः नोपधायाः। तो ऐसे लगता है कि जैसे पाणिनि किसी कार्य का निषेध कर रहे हो कि उपधा के लिए नहीं होता, ऐसा अर्थ नहीं है। तो न जो है ये षष्ठ्यंत माना जाएगा इसको, यानी कि लुप्त षष्ठ्यंत, षष्ठी का लोप कर दिया गया है। ऐसे बहुत से सूत्र हैं जहां कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगी आपको पद में, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को तो मानेंगे, नहीं तो अर्थ नहीं बनेगा। तो नह में षष्ठी, उपधायाः में षष्ठी, अंगस्य में षष्ठी, और दीर्घ जो पीछे से आ रहा है वो प्रथमांत है। तो प्रथमांत शब्द के साथ में तो हम सीधा भवति जोड़ देते हैं, तो दीर्घो भवति, इतना वहां बोल सकते हैं हम सरलता से। तो दीर्घो भवति यानी क्या, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते, ये सूत्र दीर्घ कर रहा है। अब रही बात कि किसको दीर्घ कर रहा है, तो वहां अंगस्य, उपधायाः और न, तीन शब्द हैं ये। अब इसमें फिर हम विशेषण विशेष्य भाव लगाएंगे, क्योंकि तीनों ही षष्ठ्यंत हैं, अब ये तीनों षष्ठ्यंत हैं। तो कहीं कहीं पर संबंध षष्ठी होती है और कहीं कहीं पर विशेषण विशेष्य भाव रहता है। तो न में जो षष्ठी मान रहे हैं हम, और अंगस्य में षष्ठी, यहां हम विशेषण विशेष्य भाव करेंगे। और विशेषण विशेष्य भाव का वही कसौटी है कि वहां पर जो अधिक मात्रा में होता है वह विशेष्य बनता है, और जो कम मात्रा में होता है वह विशेषण बनता है। तो अंग तो बहुत है, प्रत्यय का विधान पता नहीं अनंत शब्दों से होता है, अंग बहुत हैं, लेकिन जिनके अंत में नकार हो ऐसे अंग बहुत कम है, ऐसे अंग कम मिलेंगे। तो नह बन गया विशेषण, अंगस्य बन गया विशेष्य। अब नियम कौन सा लगाया जाएगा कि जब कहीं पर भी विशेषण विशेष्य भाव होता है तो विशेषण में अंत शब्द और जोड़ा जाता है। ये शैली सर्वत्र चलेगी आपकी, ठीक है ना। और इसकी परिभाषा है ये न विधिस तदंतस्य। तो उस परिभाषा ने नह जो षष्ठ्यंत शब्द है यहां अंत शब्द और जोड़ दिया। अब हम नह नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नकारांतस्य। षष्ठी भी बोली जाएगी, अब बोला जाएगा नकारांतस्य। तो नकारांतस्य अंगस्य, ये बन गया अंगस्य का विशेषण। तो राजन शब्द कैसा दिख रहा है आपको, अंग तो है ही ये, और साथ में नकारांत भी है। अंग क्यों है, क्योंकि हम इसके आगे प्रत्यय लाएंगे ना, सु औ जस आदि, और प्रत्यय लाते ही अंग नाम हो जाता है। अंग नाम के लिए आपको कोई अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, बस एक प्रत्यय ला के रख दो, उसका अंग नाम हो गया। लेकिन प्रत्यय का नाम अंग नहीं है, ध्यान रखना, प्रकृति का ही नाम अंग है यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि हाँ सूत्र में है ना, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यये अंगम, प्रत्यय में सप्तमी है वहां पर, यानी कि प्रत्यय परे रहते। और जब परे रहते कहा जाता है तो परे रहने का अर्थ तू परे हो जा, तू परे बैठा रहे, तेरे को नहीं कुछ करना है हमें, बस तेरी विद्यमानता चाहिए हमें केवल। तो प्रत्यय को तो छोड़ दिया ना, प्रत्यय को छोड़ दिया। तो इस तरह से राजन अंग भी है, नकारांत भी है। अब रही बात ये उपधाया को कहाँ घटाएंगे, ये संबंध षष्ठी है। तो नकारांतस्य अंगस्य उपधाया, ये पूरा अर्थ हो गया। नकारांत अंग मिला हमें राजन। अब उसकी उपधा को देखो, तो उपधा को तो आपको सब पता होगा ही कि अंतिम वर्ण से पहला वर्ण, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल से पूर्व अल, उसे कहते हैं उपधा। तो अंतिम अल क्या है राजन में, नकार। उससे पूर्व अल क्या है, ज में विद्यमान अकार, इसको दीर्घ हो जाएगा। तो राजन का बन गया राजान, ठीक है ना। अब हम प्रथमा के एक वचन में रूप बनाएंगे, तो राजान के आगे सुप्रत्यय लाई थे हम, सर्वनाम स्थान उसका नाम रखा गया था शुद्ध नपुंसकस्य से। तो और ये भी पता है हमें कि जो हलंत शब्द होते हैं उनसे उत्तर
जब सु में से हम अनुबंध हटा देते हैं उकार को, उपदेश जनना से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप करके, तो जब सकार मात्र रह जाता है, तो कोई भी प्रत्यय हो जब वो एक वर्ण के रूप में रह जाए कहीं पर भी, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, इससे तात्पर्य नहीं है, एक वर्ण रह जाए केवल, तो उसका नाम एक और बन जाता है अप्रिक्त। ठीक है ना, अप्रिक्त की मोहर लग जाती है उसके ऊपर। तो सु में से उकार हटने के बाद ये क्या बन गया, अप्रिक्त। तो हलंत से उत्तर अप्रिक्त सकार का लोप हो जाता है, हलन्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। तो सुप्रत्यय तो चला गया। इधर हमने राजन को दीर्घ कर लिया है, राजान। अब यहां पर राजान का जो नकार है, ये पद तो है ही पहले से, सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा भी है इसकी, और कृतधित समासाश्र से प्रातिपदिक संज्ञा या अर्थवत धातु से कह लो प्रातिपदिक भी है ये। तो ये जो नकार है इसका राजन का, ये प्रातिपदिक के अंत में भी है और पद के अंत में भी है। क्यों हो पाया ऐसा, क्योंकि सुप्रत्यय का हमने लोप कर दिया पूरे का, आगे कुछ है ही नहीं इसकी सुरक्षा के लिए, अब तो नकार ही अंत में आ गया एक प्रकार से। तो ऐसा जो नकार जो प्रातिपदिक और पद दोनों के अंत में आ जाए, तो न लोप प्रातिपदिकांत से उसको लोप कर देता है, उसको हटा देता है। इस तरह से बनता है प्रारंभ में एक वचन में राजा। आगे आपको इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, जैसे औ प्रत्यय लाएंगे और सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ कर लिया, बस राजान औ राजानौ। जस लाएंगे तो राजानः। ठीक है ना, दीर्घ ही तो करना है केवल। अब फिर अम प्रत्यय में राजानम, फिर औ आ गया, फिर राजानौ। अब बदल जाएगा स्वरूप सारा, क्योंकि सर्वनाम स्थान का तो खेल खत्म हो गया। अब तो वहां से निकल गए हम, वो तो पड़ाव हमने पार कर लिया। अब जो पड़ाव आगे आ रहा है, वहां पर हमें दो भाग करने होते हैं उसके। ये हमारे पास अब प्रत्यय रह गए 16, 5 में तो हमने कार्य कर लिया। अब 16 जो प्रत्यय रह गए हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। अब तक ये कई बार हो चुकी है सारी बातें, ये अब अभ्यास पड़ गया होगा आपको। तो दो भागों में किस तरह से बांटते हैं कि एक भाग ले लेते हैं हलादि का, जो हलादि प्रत्यय है, जैसे 3 भ्याम हैं, 2 भ्यस हैं और 1 भिस 1 सुप। ठीक है ना, 3 भ्याम 2 भ्यस, 5 ये हो गए, और 1 चतुर्थी का तृतीया का बहुवचन भिस और सप्तमी का बहुवचन सुप, ये अलग भाग बन जाता है एक। तो क्या करते हैं इन प्रत्ययों के परे रहते, कि इन प्रत्ययों के परे रहते, जैसे हम राजन शब्द पर अभी केंद्रित हैं, तो राजन के आगे जब भ्याम आएंगे तीनों और भिस आएगा और दोनों भ्यस आएंगे, सप्तमी का बहुवचन का सुप आएगा, तो क्या करेंगे हम राजन शब्द का एक नाम रखेंगे, उसका क्या नाम रखेंगे, पद। तो आप कहोगे पद तो नाम सुप्तिंगंतम पदम से ही हो जाता है। जब सुप ले आए हम, तो सुप्तिंगंतम पदम से क्या पद संज्ञा नहीं हो पाएगी? कौन देगा उत्तर? होगी। बिना प्रत्यय के। हाँ, सुप्तिंगंतम पदम भी पद संज्ञा करता है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन सुप्तिंगंतम पदम जो पद बिना संज्ञा प्रत्यय करेगा वो प्रत्यय सहित की करेगा। और ये भी ध्यान रखना होता है कि हम जब कोई संज्ञा करते हैं ना, वो तब करते हैं जब उस संज्ञा को पुकार करके उसका नाम लेकर कहीं किसी सूत्र के द्वारा कोई कार्य करना होता है। अनावश्यक संज्ञा नहीं करते, भले ही प्राप्त हो रही हो। ठीक है ना, भले ही प्राप्त हो रही हो। कोई कहे कि राजन भ्याम, भ्याम प्रत्यय लाए हम, तो राजन भ्याम में सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा हो रही है, तो क्यों नहीं कर रहे हम? तो क्या उत्तर देंगे हम कि हम कर भी लें तो कोई सूत्र है ही नहीं कार्य करने वाला यहाँ पर पद कह करके। ठीक है ना, कोई सूत्र भी तो हो। संज्ञा की आवश्यकता कब होती है भाई? जब कोई वस्तु से काम लेना होता है हमें, तो हम उसका एक नाम रख लेते हैं और उस नाम को पुकार करके कार्य करते हैं।
नाम को बोल करके उससे व्यवहार करते हैं, और जब व्यवहार करना ही नहीं है तो नाम का क्या करेंगे हम फिर? तो इस तरह से प्राप्त होने पर भी नहीं करेंगे उस अवस्था में। तो इस तरह से निगंतम पदम जो है ये तो प्रत्यय सहित की पद संज्ञा करेगा। हमें करना है प्रत्यय रहित की, तो उसके लिए फिर पाणिनि ने अगला सूत्र बना ही दिया है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। ये प्रत्यय रहित की करेगा, यानी कि मूल प्रकृति की, जिससे प्रत्यय किया गया है। तो इस तरह से इन 7 प्रत्ययों के पर रहते राजन शब्द क्या कहलाएगा? पद। और पद यदि कहलाएगा तो प्रातिपदिक तो है ही पहले से, ये है या नहीं है? प्रातिपदिक तो पहले से है ही ये, और पद नाम रख दिया गया स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने सूत्र के द्वारा। तो फिर ये पद के और प्रातिपदिक के अंत में नकार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 7 स्थलों पर। इसका तात्पर्य है कि वहां भी नकार का लोप करना पड़ेगा हमें, नलोपः प्रातिपदिकांत से। आप इसके रूपों को निकाल के देख लो, वहां पर कहीं भी आपको नकार नहीं मिलेगा। भ्याम आएगा तो राजभ्याम, भिस आएगा तो राजभी, भ्यस आएगा तो राजभ्यः, और सप्तमी के बहुवचन में राजसु। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, और कुछ कार्य नहीं करना है। अब दूसरा जो भाग है यहाँ पर, जो कि 9 प्रत्यय बैठेंगे अजादि, उनका अलग वर्ग है। और वो अजादि प्रत्यय, एक तो आप प्रारंभ की जो 5 विभक्तियां हैं, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इनके एक एक वचन ले लो सारे। है सारी आजादी नहीं है। देखो टा का आ बचता है, अनुबंध हटा के देखेंगे। ए का ए बचता है, ngसी का अस, ngस का अस, नी का इकार ई, ये सब आजादी हो गए। तो 5 तो ये हो गए, 4 और चाहिए हमें। अब 4 में 2 ओस बैठे हुए हैं, षष्ठी का द्विवचन, सप्तमी का द्विवचन। तो 5 और 2 7 हो गए। फिर और कहाँ से लाएंगे अब? एक षष्ठी का बहुवचन, चलो इसको भी ले लो। आम, ये भी आजादी है। 8 हो गए, एक और चाहिए, ढूंढो कौन सा रह गया। अस ऐसे शस मत शस बोलो, पूरा बोला शस करो, शस का द्वितीय ऐसे बोलो। या यूं बोलो कि द्वितीया का बहुवचन। ठीक है ना, किसी दूसरे का ध्यान पहुंचाना है तो एकदम बिंदु तक पहुंचाना है पूरा, जिससे कोई संदेह ही न रहे कि कहाँ की बात की जा रही है। क्योंकि अस बोलोगे तो अस तो जस में भी आता है, फिर वहां ध्यान पहुंचेगा। तो अस नहीं बोलना है हमें, द्वितीया का बहुवचन शस। तो हम जस का अस क्यों नहीं लेते? चलो इसी का उत्तर दे दो, जस का अस क्यों नहीं सर्वनाम लेते? स्थान, सर्वनाम स्थान। नहीं, सर्वनाम स्थान है इतना कह करके तो हम नहीं छूट पाएंगे, ये समाधान पूरा नहीं हुआ अभी। सर्वनाम स्थान है तो क्या आपत्ति आ रही है? क्या सर्वनाम स्थान होने से वो अस नहीं रहा? अब भी अस है वो। तो हम इसका उत्तर कैसे देंगे कि जिस सूत्र से यहाँ पर हम इन 9 प्रत्ययों के परे रहते भ संज्ञा करने जा रहे हैं, भ संज्ञा करेंगे ना। देखो पहले हमने की थी पद संज्ञा 7 प्रत्ययों के परे रहते, अब हम करने जा रहे हैं भ संज्ञा 9 प्रत्ययों के परे रहते। तो भ संज्ञा करने वाला सूत्र क्या ऐसा कह रहा है कि सर्वनाम स्थान में, अर्थात अस को नहीं लेगा वो, अगर सर्वनाम स्थान नाम है उसका, तो ऐसा कह रहा है क्या वो? तो यची भम का अर्थ हम क्या करते हैं? यची में 2 ही शब्द हैं, यकार और अच, अर्थात यकारादि और अजादि प्रत्यय परे रहते, ये यची का अर्थ हो गया। ठीक है ना। और भम शब्द आ ही रहा है उसमें कि भ संज्ञा होती है, किसकी होती है? ठीक है ना, किसकी होती है? एक तो ये रही बात। दूसरा ये है कि यकारादि और अजादि जो कहा इसने, क्या कोई और भी विशेषण लगाना पड़ेगा हमें? क्योंकि यकारादि अजादि इतना कहने से जस का अस भी तो आ रहा है, आप कैसे रोक पाओगे? तो यहाँ जो ऊपर सूत्र है ना, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, ये असर्वनाम स्थाने पर हमने ध्यान नहीं दिया। ये साथ में इसमें भी आ रहा है यची भम में, इनकी सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि। अब आप जस का अस नहीं ले पाएंगे, इस तरह से ये बच पाएगा जस, नहीं तो ये भी आ जाएगा, इसी में समाविष्ट हो जाएगा। ठीक है ना।
और ये बात पद संज्ञा में भी है, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से जब पद संज्ञा की जा रही है तो हमने सात प्रत्यय ही क्यों लिए, हमने प्रथमा का एक वचन सु क्यों नहीं लिया? वो भी तो हलादी है। वो भी तो हलादी था। जब सप्तमी का बहुवचन सुप ले लिया तो प्रथमा का एक वचन सु क्यों नहीं लिया था? तो वहां भी यही उत्तर आएगा कि उसमें जब वो कह रहा है कि सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी चाहिए उसको, तो सु तो हट गया, उसका तो नाम सर्वनाम स्थान है। तो पूरा बचाव की प्रक्रिया पूरी कर दी है पाणिनि ने पहले से, आपको कहीं आपत्ति नहीं आने वाली है। तो इस तरह से हमने निर्णय किया कि 9 प्रत्ययों के परे रहते जो राजन शब्द है अब इसका नाम होगा भ, और 7 प्रत्ययों के परे रहते नाम होगा पद। ठीक है ना? और पद का कार्य भी हमें करना था, इसलिए वो भी संज्ञा करनी पड़ी हमें। भ का कार्य भी करना है हमें, हमने भ संज्ञा की है तो कुछ करेंगे तभी तो कर रहे हैं। अब यहाँ भ संज्ञा का कार्य क्या होगा, तो आप पृष्ठ निकालो, ये 70 पृष्ठ। तो 70 पृष्ठ पर एक तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि इस प्रकरण में हम जो 70 पृष्ठ पर आए हैं तो अंगस्य का अधिकार तो चल ही रहा है। ठीक है ना? जब भी हम इन 5 पादों में होते हैं, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में और 7वें अध्याय में पूरे में, तो ये सदा ध्यान रखना है कि हम अंगस्य के अधिकार में प्रवेश कर चुके हैं। अंग संज्ञा तो होनी ही चाहिए, तभी ये सूत्र लगते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक अधिकार और प्रारंभ हो जाता है अंगस्य के साथ साथ, वो सूत्र है आपका 129 संख्या का भस्य। ये वही भ है जिसकी संज्ञा, जो संज्ञा हमने अभी की थी अचिभम से, ये वही भ है। तो भस्य शब्द और जुड़ गया इसमें अब, और ये भस्य का अधिकार जाता है इस पाद के अंत तक, 175 सूत्र संख्या तक। ठीक है ना? अब यहां पर सूत्र आगे आ रहा है 134 संख्या का। 134 संख्या का सूत्र क्या कह रहा है? क्या है सूत्र? अल्लोपोनः। अल्लोपोना में 2 शब्द हैं, 2 पद हैं, अल्लोपः और अनः। अल्लोपः अनः, अल्लोपः में प्रथमा व्यक्ति है और अनः में षष्ठी व्यक्ति है। ठीक है ना? तो अल्लोपः में फिर 2 शब्दों का समास किया गया है, एक अत और एक लोपः। अत का क्या अर्थ होता है? तपर कर दिया ना आकार को, तो केवल ह्रस्व आकार, ये अत का अर्थ हो गया। वो तो संधि के नियम से तकार को लकार हो गया है बाद में, पहले तकार को दकार करेंगे झलाम निशुनते से, और फिर तोरली, अंतिम पृष्ठ पर आता है सूत्र तोरली, उससे दकार को लकार हो जाएगा, तो अल्लोपः ऐसे बन जाता है। तो अल्लोपः में तो है प्रथमा, और प्रथमा के साथ में हम क्या व्यवहार करते हैं? भवती लगा देते हैं, अल्लोपो भवती, अर्थात आकार का लोप करता है। ये तो निश्चय हो गया ना, सूत्र क्या कर रहा है? आकार का लोप कर रहा है। किसको कर रहा है? तो अब यहां पर देखना है हमें। तो एक तो अनः शब्द सूत्र में है ही, और अनः में षष्ठी है, उधर 2 षष्ठियां और आ रही हैं, एक भस्य और एक अंगस्य। ठीक है ना? अब यहां जब 3 षष्ठियां हो गई, अब लगेगा विशेषण विशेष्य भाव। तो अब जरा बुद्धि लगाओ यहां पर, क्योंकि 2 बनाने हैं विशेषण हमें और एक बनेगा विशेष्य। तो विशेष्य अंग बन जाएगा, ये तो आपको पता लगेगा, अंग बहुत व्यापक है, तो अंगस्य को बाद में बोलना। अब भस्य और अनः, इन दोनों को बोलना है आपको। तो अन्न जिनके अंत में है ऐसे शब्द अधिक हैं, या भ संज्ञा जिनकी है वो अधिक है? अन शब्द अधिक, अन शब्द अधिक हैं ऐसा कहना है आपका? अन जिनके अंत में है? नहीं, भ संज्ञा तो बहुत सारे शब्दों की है, यतिभम बहुत व्यापक सूत्र है ये। तो अनंत तो कम मिलेंगे आपको, तो इसको बनाएंगे हम सबसे पहले विशेषण, कम है ना ये, और विशेषण बनते ही फिर वही नियम, ये न विधिस तदंतस्य। तस्य। ठीक है ना?
तो हम अनह नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? अनंतस्य। इसीलिए मैं आपको प्रारंभ में अनंत अनंत करके समझा रहा था कि अनंत इनंत ये तो अनह का अर्थ क्या होगा अब? अनंत से, यानी अन्न जिसके अंत में है। अब तीनों शब्दों को आप बोल दो क्रम से। अनंतस्य भसंजकस्य गस्य, यानी कि अनंत होना चाहिए, फिर उसकी भ संज्ञा भी होनी चाहिए और अंग संज्ञा भी होनी चाहिए। तो अनंतस्य भसंजकस्य अंगस्य, यहां तक तो आ गए हम। अब यहाँ यदि हम साथ में बोलते हैं कि अल्लोपो भवती, आकार का लोप होता है, तो आप कहोगे अर्थ तो पूरा हो गया। अर्थ तो पूरा हो गया। हो गया कि नहीं बताओ? अच्छा, नहीं हिंदी हुआ। में अर्थ, हिंदी में अर्थ करता हूं मैं कि अनंत भसंज्ञक अंग के आकार का लोप हो जाता है। बताओ क्या कमी है इस अर्थ में? कहाँ या होता है अभी? पूरा अर्थ है? लोप अंग होता है, के परंतु कहाँ होता है सूचित नहीं है इस वाक्य में। नहीं, कहाँ होता है? का भसंज्ञा होनी चाहिए, और कहाँ होगा? भसंज्ञा हो, नहीं है अंग चल, संज्ञा हो। अंग संज्ञा भ संज्ञा होने के पश्चात भी उस हम्म शब्द के अंतिम या उपदा में कहाँ भी सूचना नहीं दे रहा अच्छा, है यदि भसंज्ञा कब होती है? जब यकारादि अजादि स्वादि परे रहते, तो परे रहते वाली बात आ तो गई, और क्या करना था? क्या करना था? और परे रहते आ तो गया सारा, उसमें भ संज्ञा होते ही परे रहते आ गया। भ संज्ञा ने ही परे रहते वाली बात को पूरा कर दिया है। अब कुछ भी नहीं चाहिए हमें। नहीं, लोप देखो भ कहाँ हो संज्ञा रहा है चल? है। लोप लोप की स्थल अभी निर्देश नहीं किया है इस हम वाक्य है में। राजन शस पर, यहां से चलो, हम है राजन शस। हाँ, शस का है हमारे सामने अस, राजन अस, यहां तक आ गए हम। अब राजन अस इतना करने के बाद ही तो आप भ संज्ञा कर पाए थे, बिना अस के लाई भ संज्ञा हो जाएगी? जी आजादी प्रत्यय चाहिए ना आगे। जी। तो भ संज्ञा करके यहाँ पर आए हैं हम। तो भ संज्ञा करके यहाँ पर आने वाला व्यक्ति क्या राजन के आगे बिना प्रत्यय लिए आ जाएगा? नहीं। प्रत्यय लेकर के आएगा कि नहीं? पहले से परे रहते वाली बात आ रही है, नहीं आ रही है? साथ में जुड़ी हुई है, बताओ मुझे। जी तो ये प्रश्न आवश्यक हो गया ना कि परे रहते भी तो हमें ढूंढना है। यहाँ पर क्या ढूंढोगे आप? ये भ संज्ञा होती ही परे रहते हैं कुछ बिना उसके, बिना आजादी प्रत्यय के परे रहते भ संज्ञा होगी ही नहीं। और यहाँ पर हम भ संज्ञा करा करके ही आ पाए हैं, तभी अधिकारी बने हैं यहाँ आने के। अब फिर अर्थ करता हूं मैं कि भ संज्ञक अंग के आकार का, नहीं, अनंत भ संज्ञक अंग के आकार का लोप हो जाता है। यह अर्थ जी, आप पूरा बन समझ गया में कि नहीं? पूरा पूरा बन गया। पूरा बन गया, तेजस्विनी, पूरा बन जी गया अर्थ। आचार्य जी, स्पष्ट नहीं सुना। प्रश्न दोबारा सुन लो। मैंने अर्थ किया अल्लोपना का कि अनंतस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य अकारस्य लोपो भवति। अर्थ पूरा हो गया जी अर्थ पूरा हो गया, ठीक है ना? लेकिन अभी अर्थ पूरा नहीं हुआ। कारण यह है कि कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां दो दो आकार दिखाई देंगे शब्द में। राजन में तो आप कह सकते हो कि ज में अ एक ही है, क्योंकि रा में जो आ रहा है ये दीर्घ आकार है। तो आप तपर करके जो अत बोला है अल्लोपह में, दीर्घ आकार का लोप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? लेकिन यदि कोई शब्द ऐसा आ जाए जिसमें दो आकार ह्रस्व ही हो, तो ये निर्णय कैसे होगा कि कौन से आकार का लोप होता है? हो पाएगा निर्णय ऐसा? नहीं हो सकता नहीं। ना, क्योंकि यहाँ पर अलोन्त्य से भी नहीं लगा सकते हम। अलोन्त्य से कैसे लगाएंगे? अंत में तो नकार आ रहा है, क्या नकार को, नकार का लोप करेंगे हम? नकार का, नकार तो आकार है नहीं। अलोन्त्य से भी नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पर विद्वानों ने क्या निर्णय लिया कि हम अनह शब्द को, अल्लोपो नाम में जो अनह है ना, इसको दो बार बोलेंगे। अब इसको दो बार, एक बार और लेंगे इसका नाम। अब देखो कैसे लेंगे कि अनंत भ संज्ञक अंग के अन के आकार का लोप होता है। अब हम देखो बिल्कुल बिंदु पर पहुंच रहे हैं, अब उसी बिंदु पर।
हमें ज के अ का लोप करना है, और ज का अ कैसा है? अन का अ है ये। यानी और कोई अकार यदि शब्द के अंदर आ रहा है उसका लोप नहीं कर पाओगे अब आप बिल्कुल केंद्रित हो गए एक ही बिंदु पर। यानी अनंत भसंज्ञक अंग के अन के आकार का लोप होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये पूरा अर्थ बनता है इसका। अन को 2 बार बोला जाता है इसमें। ऐसे और से भी बहुत सूत्र आएंगे जहां पर 2 बार उच्चारण करना होता है हमें एक ही शब्द का, और ये न्याय्य है, न्याय के अनुकूल है, 2 बार भी उच्चारण किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। तो इस अर्थ को हमने जान करके पता नहीं कितने सारे शब्दों को हमने सिद्ध कर लिया। अब देखो यहां पर राजन को ले लो, आप मूर्धन को ले लो। मूर्धन में ध में अ है, इसको हटा देंगे हम, ठीक है ना? और देखो जो बात मैं कह रहा था अभी कि 2 आकार भी मिल सकते हैं आपको, देखो वो शब्द भी सामने ही है, तक्षण। ठीक है ना? अब तक्षण में हम जब लोप करेंगे और इतना ही अर्थ करें कि अनंत भसंज्ञक अंग के आकार का लोप होता है, तो इसमें 2 आकार दिख रहे हैं आपको, ता में भी आ है, क्ष में भी आ है। बताओ किसको करोगे? हो पाएगा निर्णय? अगर आप किसी एक को पकड़ोगे तो पूर्व पक्षी तुरंत आक्षेप कर देगा, भाई इसको दूसरे को कैसे छोड़ दिया आपने, या फिर दोनों को करो लोग। तो इसलिए हमने जब अन को 2 बार बोल दिया तो ता में जो आ है ये अन का आ नहीं है, क्ष में जो आ है ये अन का आ है, ऐसे निर्णय हो गया। तो अब आप जब रूप चलाएंगे तो राजन में ज में से अ जब हट गया, लोप हो गया उसका, तो जकार और नकार ये बिल्कुल निकट आ गए एक दूसरे के, जकार और नकार निकट आ गए। अब सूत्र आपका लगेगा अंतिम जो पृष्ठ पर है, स्तोह चुना चुहु। ठीक है ना? स्तोह निकालो सूत्र अंतिम पृष्ठ पर, स्तोह चुना चुहु। ये क्या कहता है? स्तोह कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। 39 संख्या का सूत्र है, मिल गया? तो स्तोह में षष्ठी है, और अर्थ क्या करेंगे हम? यानी मूल शब्द क्या रहेगा? स्तु, स्तु उकारांत। तो सकार और तू से तवर्ग, तू से बोलते हैं तवर्ग, तो 6 वर्ण हो गए, तवर्ग के 5 और 1 सकार। तो सकार और तवर्ग के स्थान में, षष्ठी है ना, के स्थान में, इसमें अनुवृत्ति नहीं है किसी की भी। फिर इष्टु में प्रथमा है, अंत में आ रहा है ना इष्टु, इष्टु में भी है, अब भवती लगा देना वहां पर। सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और चवर्ग हो जाते हैं, प्रथमा है ना, भवती लगा दो। और यथासंख्य भी हो जाएगा, क्योंकि संख्या बराबर है ना, 6 इधर है 6 उधर है। तो सकार को शकार, तवर्ग को चवर्ग। अब रही बात कब होता है, कैसी स्थिति होने पर? तो कहा जब होता है जब इन सकार और तवर्ग के दाएं अथवा बाएं, दोनों ओर किधर भी क्या आ जाए? शकार और चवर्ग आ जाए, कोई सा भी, वो यथासंख्य नहीं है, ध्यान रखना। शकार या चवर्ग में से 6 वर्णों में से कोई सा भी आ जाए निकट में, और निकटता हम दोनों ओर से देखेंगे, चाहे पूर्व देख लो चाहे परे देख लो। अर्थ स्पष्ट हो गया इसका? देखो यहाँ क्या है, अब देखो ये लिख के समझाने के बाद इसलिए सामने आती है, क्योंकि लिख करके बहुत ही मस्तिष्क में पूरा पूरा बैठता है चित्र पे। अभी बुद्धि में ही लिख लो ऐसे ही कि राजन में से ज में से आकार हमने हटा दिया है, तो जकार नकार पे ध्यान रखो केवल अभी। तो जकार नकार में हमें करना क्या है? हमें नकार को यकार करना है, अर्थात चवर्ग करना है। तो सकार और तवर्ग के स्थान में, तवर्ग है यहाँ पर नकार, ठीक है ना? क्या करना है उसको? शकार और चवर्ग करना है। तो नकार को तो नकार तवर्ग में आ रहा है ना, तो तवर्ग को चवर्ग होता है। अब क्रम को देख लो कि नकार तवर्ग में कौन सी संख्या पर है? पांचवी, द ध न, 5वीं संख्या पर है। चवर्ग में 5वीं संख्या पर कौन सा आ रहा है? च छ ज झ य,
तो स्पष्ट है कि नकार को यकार हो सकता है। लेकिन जब शर्त रखी है इसने, वो तो घटा के देखो। शर्त यह है कि जिस तवर्ग को, जिस नकार को आप यकार करने जा रहे हो, उसके पूर्व अथवा पर, दाएं अथवा बाएं, ये देखो कि उसके दोनों ओर कहीं पर भी क्या शकार आ रहा है, क्या च छ ज झ य, इनमें से कोई आ रहा है? आ रहा है कोई? छह में से कोई भी नहीं है पास में? निखिल जा कह रहे हैं? नकार से पहले जा जकार है। जकार तो है, तो निखिल तुमने सिर क्यों हिला दिया? नहीं है कोई पहले, दाएं बाएं कोई भी नहीं है। सही सही में नहीं, सही तरीके से नहीं सुना आचार्य। अच्छा, तो नकार के पूर्व, परे भी हो सकता है, पूर्व क्या आ रहा है? जकार आ गया, यानी कि चवर्ग का वर्ण आ गया। तो शर्त पूरी हो गई सूत्र की, इसने यकार कर दिया। अब जकार को यकार को आप कैसे लिखते हो? लिपि उसकी अलग है। तो राज्य, हाँ ठीक है ना, इनके राज्य हल है अभी ये दोनों, जकार भी हल है और यहाँ भी हल है। आगे अस का आकार जोड़ दो इसमें, यहाँ में, तो राज्य सकार को विसर्ग हो गए, राज्य। हाँ, अब यही प्रक्रिया आप 9 जगह कर लो, कुछ भी नहीं करना है इसके अतिरिक्त। और चतुर्थी में आचार्य जी तृतीया, दोनों और, हाँ दोनों ओर कहीं भी हो अच्छा, सकते हैं। नहीं दोनों इसलिए और आ गए तो कोई भी एक हुआ तो चलेगा, जैसे दोनों और अलग अलग हो सकते हैं जैसे, और उस हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं, आप किसी का भी सहारा ले सकते हो दोनों में से, ठीक है ना। और इसीलिए तृतीया रखी है पाणिनि ने यहाँ पर, चुना। और तृतीया का अर्थ क्या होता है? साथ। तो साथ, तो मान लो किसी बच्चे को हमने अपने साथ रखा, तो आप चाहे उसकी उंगली दाएं हाथ से पकड़ लो चाहे बाएं हाथ से पकड़ लो, वो साथ नहीं है आपके। उसका एक उदाहरण होगा आचार्य जी, जो अलग है, जो उसके परे अलग है और उसके पूर्व चवर्ग में एक वर्ण है और उसके नहीं, परे भी आ बाहर। जाए इसका उदाहरण बहुत से मिल जाएंगे आपको, परे वाले भी मिल जाएंगे, परे वाले भी मिल जाएंगे आपको। हाँ अभी मुझे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है, हाँ अभी हम इसी पर केंद्रित रहते हैं। तो देखो राज्य हमने बना लिया। अब जो आपके 9 जगह आपको करना है यही कार्य। तो तृतीया में आ गए हम, तो राज्या। चतुर्थी का एक वचन राज्ये। पंचमी और षष्ठी का एक वचन तो एक सा ही रहेगा, जो कि द्वितीया के बहुवचन में था, वही स्थिति यहाँ पर भी है। ये तीनों एक से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उधर भी अस था शस का, इधर नसी का अस है, फिर नस का अस है, तो वहां भी राज्य यहाँ। पंचमी का भी एक वचन राज्य यहाँ, षष्ठी का भी एक वचन राज्य यहाँ, ठीक है। अब जो षष्ठी का द्विवचन है तो ओस है, तो राज्यों हो। उधर आम है बहुवचन में, तो राज्याम। अब सप्तमी का एक वचन आया, तो सप्तमी के एक वचन के लिए हम बनाएंगे तो राज्य, जिया में एकार की मात्रा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ में एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप फिर वहीं पहुंचो 70 पृष्ठ पर, 70 संख्या पर, जहां अवलोकन सूत्र हमने देखा था 134 संख्या का, तो उसी के थोड़ा सा नीचे को आओगे आप, तो वहां 136 पर सूत्र मिलेगा, विभाषा निश्यो हो। विभाषा जहां होता है ना, वहां तात्पर्य होता है कि विकल्प, इनके आप 2 प्रकार के रूप बना सकते हैं आप। तो ये जो विकल्प कर रहा है, ये अलोपन से जो हमने आकार का लोप किया था ना अभी, उसका विकल्प से लोप कर रहा है ये, इनके एक पक्ष आकार का भी रहेगा। लेकिन कहाँ करता है ये? तो 2 प्रत्यय पकड़े हैं इसने, उसमें आपके लिए अभी केवल एक ही मिलेगा, दूसरा प्रत्यय आपका विषय नहीं है अभी। ये 2 प्रत्यय हैं, नी और टी, दीर्घिकार है ये। तो आप शी को छोड़ दो अभी, ठीक है ना, उसको छोड़ देते हैं। ये कहाँ मिलेगा? नी हमारे सामने है सप्तमी का एक वचन, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि नी प्रत्यय यदि आ रहा है आगे, क्योंकि हमने 6 जगह तो कर ही लिया था, लेकिन नी प्रत्यय यदि आगे आ रहा है तो आप आकार का लोप विकल्प से कर सकते हैं। तो जिस पक्ष में लोप कर लेंगे तो यहाँ पे ह्रस्व विकार की मात्रा लगा दो, और नहीं करेंगे लोप तो साधारण सी बात है, राजन की राजनी। अब आप इसके रूप देखोगे इस पुस्तक में,
अनुवाद वाली पुस्तक में इन्होंने इसके रूप दिए हैं शब्द संख्या 13 पर। तो वहां सप्तमी में इन्होंने 2 रूप दिए हैं या नहीं, उसको एक बार अगर नहीं दिए हैं तो शुद्ध कर लेना। ये है, दिए हाँ हैं। दिया है, ठीक है, राजी राजनी, ठीक है ना। अब रही बात संबोधन की, तो संबोधन में हमने देखा ही था कि संबोधन का एक वचन क्या होता है, संबुद्धि होता है, नहीं संबुद्धि नाम है उसका। तो वहां सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, जिससे हमने दीर्घ किया था, राजा राजानौ राजानः राजानम राजानौ, यहाँ पर क्या यह संबोधन के एक वचन में भी दीर्घ कर सकता था? नहीं। नहीं। क्योंकि वहां कहा है असंबुद्धौ, रोक दिया था ना। तो ठीक है, हमने नहीं किया दीर्घ, मान गए उसकी बात। तो अब मान गए तो फिर आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी कि राजन है, दीर्घ तो हुआ नहीं, आगे सुप्रत्यय है। लेकिन सुप्रत्यय का तो लोप करेंगे ही हम हलन्यादिभ्यो सूत्र से, सु का सकार बचेगा, तो हल से उत्तर तो वो रह ही नहीं पाएगा। अब रह गया राजन, तो राजन जब रह गया तो क्या ये प्रातिपदिक और पद के अंत में नहीं आ गया? तो नलुपः प्रातिपदिकांत से ये इसकी दृष्टि क्यों नहीं जा रही है इसके ऊपर, ये क्यों नहीं लोप कर पा रहा है इसका? यहाँ होना चाहिए हे राज, ठीक है ना। ये तो समस्या आ गई ना, ये हमें दिखाई दे रहा है, तो नलुपः प्रातिपदिकांत को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो देखो दिखाई उसको भी दे रहा है, निकालो वही 82 पृष्ठ, 82 पृष्ठ पर सूत्र संख्या 7, नलुपः प्रातिपदिकांत मिल गया। 82 पृष्ठ पर 7वां सूत्र, नलुपः प्रातिपदिकांत। इसके नीचे क्या है देखो जरा, न नि संबुद्ध्यो हो, इसको दिखाई दे रहा था, लेकिन ये बेचारा मजबूर था, क्योंकि अगला सूत्र वो नहीं करने दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि न नहीं कर सकते आप नकार का लोप। कहा नहीं कर सकते? नी संबुद्ध्यो हो, नी और संबुद्धि परे रहते, ठीक है ना। नी और संबुद्धि परे रहते आप लोप नहीं कर सकते। तो संबुद्धि शब्द आ गया नहीं आ गया इसमें, और हम संबुद्धि परे रहते ही तो बना रहे हैं हे राजन। तो नकार सुरक्षित है नहीं है? अब कोई आपत्ति नहीं है इस पर, अब ठीक है ना, ये सुरक्षा करने वाला बैठा हुआ है। इस तरह से बनता है हे राजन। और आगे जो हे राजानु हे राजाना है, वहां तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो करेगा ही दीर्घ, वहां कैसे रुक जाएगा, क्योंकि वहां तो संबुद्धि है नहीं। हो गया स्पष्ट? तो आज हमने राजन के सारे ही रूप देख लिए, ठीक है ना। तो इस आचार्य तरह जी, की अकारांत पुल्लिंग शब्द में जब प्रथमा व्यक्ति एक वचन में रामः रामो रामः बनेगी, तो उसके संबोधन में विसर्ग क्यों हटेगी आचार्य? संबोधन में विसर्ग कहाँ होते हैं? हे राज हे रामो ऐसे बनता है। नहीं, विसर्ग हटने की प्रक्रिया क्या है जी? विसर्ग थोड़ी हो, विसर्ग तो विसर्ग तक पहुंचोगे ही क्यों, सीधे सु प्रत्यय को हटा दो ना। विसर्ग तक पहुंचने की स्थिति क्यों आएगी? विसर्ग तो तब रहेंगे ना जबकि सु प्रत्यय रहेगा। वहां तो जड़ ही समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। हम सुप्रत्यय का लोप किससे कर रहे थे अभी तक? हलंतों से। उत्तर सूत्र बोलो दोबारा। हलन्याभ्यो दीर्घात् से प्रकृतम हल। तो इसके आगे भी कोई सूत्र है या अष्टाध्यायी समाप्त हो रही है यहाँ पर? नहीं, आगे भी है जरा बोलना सूत्र इसके आगे वाला। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक कहाँ पहुंच गए? संहितायां चेच नहीं नहीं, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, ठीक है ना। हमारा शब्द क्या है? हे राम, आगे सुप्रत्यय है। बालक ले लो, हे बालक, आगे सुप्रत्यय है। इस सु का नाम संबुद्धि है कि नहीं है? इसमें संदेह नहीं है कोई? संबुद्धि है, तो सु का नाम संबुद्धि है। और ये किससे उत्तर है? एंग ह्रस्वात्। 2 शब्द लिए इसमें, या तो एंग से उत्तर होना चाहिए संबुद्धि का सकार, अथवा ह्रस्व से उत्तर होना चाहिए। तो बालक में क में अह्रस्व है, राम में म में अह्रस्व है, इससे उत्तर संबुद्धि आ रहा है या नहीं?
आ रहा है कि नहीं? और लोपह की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। इसका क्या अर्थ बना कि एंग से उत्तर और ह्रस्व से उत्तर संबुद्धि के सकार का लोप हो जाता है। कहाँ पहुंच पाई विसर्ग तक? सु को ही, सकार को ही हटा दिया गया, जड़ ही समाप्त कर दी गई। बस रह गया केवल हे राम करते रहो, ठीक है ना। विसर्ग नहीं कर पाओगे, वो चला गया। जिसको विसर्ग करना चाह रहे थे वो चला गया, अब ढूंढते रहो उसको। अब ये संबुद्धि के सकार को हटा रहा है, लेकिन हम सामान्य प्रथमा में अपनाते हैं तो बालकः, वहां तो नहीं हटा पाएगा ना ये, क्योंकि इसकी ताकत ही नहीं है वहां हटाने की, उसका नाम संबुद्धि है ही नहीं। तो ऐसे नहीं है, पाणिनि ने बहुत प्रबल व्यवस्था की हुई है। तो इसलिए हे राम आदि शब्दों में हम विसर्ग नहीं बोल पाते, क्योंकि विसर्ग करेंगे किसको? सु का ही लोप हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। ये तो मुख्य काम तो हो ही गया हमारा। तो आगे और शब्द देख लेते हैं इसमें। जैसे धातुएं दी हैं आगे, और ये जो धातुएं आ रही हैं ये सारी ही आत्मनेपद की हैं, ठीक है ना। तो वृत्त धातु का वर्तते ऐसे रूप बनेगा। ईक्ष का ईक्षते देखना अर्थ होता है, इसका बहुत प्रयोग होता है ईक्ष धातु का। और भाष धातु ये बोलने अर्थ में आती है, भाष्य व्यक्तायम वाची भाषते। कूर्द कूदने अर्थ में आती है, तो कूर्दते कूर्देते कूर्दन्ते। ऐसी यत धातु है ये, तो यतते यतेते यतन्ते, प्रयत्न आदि शब्द इसी से बनते हैं। और रम धातु रमते रमेते रमन्ते, तो रम का अर्थ प्रसन्न होना भी होता है, कहीं मन लग जाता है हमारा, कहते हैं ना ये इस कार्य में रत है, तो रत ये रम धातु से ही बनेगा, रम रहा है यही धातु है। तो रमते रमेते रमन्ते। ऐसे ही वंद धातु तो वदी है वैसे, लेकिन जब वदी में जिन धातुओं में एकार होता है ना, उनमें नकार लग जाता है साथ में, तो वंदते वंदेते वंदन्ते। ऐसे ही शिक्ष धातु है, ये सीखने अर्थ में आती है, और शिक्षा शब्द इसी से बनता है, तो शिक्षते शिक्षेते शिक्षन्ते। अब कंप है, जैसे यहाँ पर भी देखो तो मूल धातु क्या रहेगी? कपि। इकार है ना, तो नकार जुड़ेगा इसमें, नकार आएगा तो नकार को अनुस्वार करेंगे, अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे, मकार बन जाएगा वही, तो कंपते कंपेते कंपन्ते। ऐसी ही एक धातु है आय, और आय धातु गति अर्थ में आती है ये। और आय से पहले यदि कोई उपसर्ग लगाएंगे हम, और उस उपसर्ग में रेफ आ रहा हो, तो उस रेफ को लकार हो जाता है। जैसे परा उपसर्ग यदि लगाना है आपको, तो परा न होकर के बन जाएगा वो पला, ठीक है ना। तो पलायते, ये भागने अर्थ में पलायन होता है ना, पलायन, तो पलायते पलायेते पलायन्ते। चेष्ट धातु जिससे चेष्टा शब्द बनता है, तो चेष्टते चेष्टेते चेष्टन्ते। ऐसे ही आलंब, तो आंग तो उपसर्ग है। अब लंब में हम कैसी धातु मानेंगे? जैसे कंप में मैंने कहा था कपि, तो लंब में धातु क्या होगी? लबी। नमागम होगा, नकार को अनुस्वार, अनुस्वार को परसवर्ण। आलंबते आलंबेते आलंबन्ते, ये सहारा लेना होता है आलंबन। ऐसे ही ध्वंस धातु है, ये नष्ट होने अर्थ में आती है। ध्वस्त बनता है ना शब्द, ध्वस्त हो गया सब, इसी धातु से बनेगा। तो ध्वंसते ध्वंसेते ध्वंसन्ते, सभी आत्मनेपद की हैं ये इस प्रकरण में। आगे इन्होंने कुछ अव्यय दिए हैं, जैसे अन्यथा। तो अन्यथा का अर्थ हम ऐसे भी लेते हैं कि इस कार्य को जैसा मैंने कहा था वैसा न करके आपने अन्यथा कर दिया, यानी कि उल्टा, उल्टे अर्थ में। और यदि कहीं पर हम शर्त के रूप में रखते हैं इसको बीच में वाक्य में, कि देखो ऐसा करो जैसा मैं कह रहा हूं, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। तो ये जो अन्यथा शब्द आया बीच में, ये किस अर्थ को ले रहा है? नहीं तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा होगा। तो उल्टे अर्थ में भी आता है ये, और नहीं तो अर्थ में भी आता है। शीघ्रम तो शीघ्र अर्थ में ही आएगा। ऐसे ही सहसा, सहसा जो शब्द आता है, ये वास्तव में ये अव्यय उस तरह से नहीं है। इसको यदि कहें हम तो ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात भी कह सकते हैं इसको। जैसे मूल शब्द क्या है? सहस, सहस कहते हैं बल के लिए,
आपने मंत्र सुने होंगे, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि तेजोसी तेजोमयी धेहि, बलमसी बलमयी धेहि, मन्युरसी मन्युमयी धेहि, सहोसी सहोमयी धेहि। तो सहस शब्द है और सहस का अर्थ होता है बल, मुख्य रूप से। अब बल पूर्वक यदि कोई कार्य होता है तो तृतीया व्यक्ति में क्या बनेगा इसका? सहसा। सहस का तृतीया में सहसा। तो अचानक कोई कार्य हो जाता है ना एकदम, तो सहसा इसका प्रयोग करते हैं हम। तो एक तरह से देखें तो ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, ये तृतीया व्यक्ति जैसा लग रहा है हमें। ऐसे ही किंचित, ये जो चित शब्द है ना, चित, ये जब लग जाता है किसी शब्द के आगे तो वो भी अव्यय बन जाता है। वैसे किम शब्द अव्यय नहीं है, किम के हम रूप चलाते ही हैं कह कऊ के आदि, लेकिन इसके आगे भी चित लगा सकते हैं हम, तो किंचित अभी अव्यय के रूप में आ गया, यानी कुछ को कहने के लिए कुछ अर्थ होता है इसका। और ये आप चित अन्य रूपों में भी लगा सकते हो, जैसे कह कऊ के हमने बोला तो कह के आगे चित भी लग सकता है, तो वहां क्या बन जाएगा? कश्चित। अब अर्थ में परिवर्तन आ गया, जैसे कह का अर्थ है कौन, ठीक है ना, कऊ का अर्थ है कोई दोनों, केचित का अर्थ है कोई लोग, कुछ लोग, लेकिन अब इनके आगे चित लगा के बोलो तो कश्चित। अब कश्चित का अर्थ कौन नहीं, अब हो गया कोई, इनकी अनिश्चयात्मक स्थिति बन जाती है चित लगाते ही। चित लगाने से अनिश्चयात्मक स्थिति बन जाएगी। अब कऊ क्या लगा दो आप? चित, कऊचित। तो कऊचित का अर्थ होगा कोई दोनों, और कऊ बोलेंगे तो, अब कऊ बोलेंगे तो कोई दोनों नहीं, एक निश्चित कोई है, उनकी बात की जा रही है कि कौन दोनों। एक होता है कौन दोनों और एक कोई दोनों। ऐसे ही केचित यानी कुछ लोग, ठीक है ना, इस तरह से। और ये किम के साथ में जुड़ जाता है, ये चित शब्द आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको। षष्ठी के बहुवचन में लगा लो, केशांचित, कहीं भी लगा लो इसको आप, केशान बनता है तो केशांचित, यानी कुछ लोगों का हो गया, देखो अनिश्चय, ऐसे करके। तो राजन की हमने बात करी ली, आगे जो शब्द हैं ये और रूप इन्होंने दे दिया है, उसके आधार पर मूर्धन के और तक्षण के भी रूप चल जाएंगे। अब मूर्धा मूर्धानव मूर्धानः, मूर्धाना मूर्धानव, और द्वितीया के बहुवचन में क्या बनेगा? मूर्ति। क्या वहां भी लगाएंगे हम स्तोष्टनाष्टु? जैसे राजन में लगाया था हमने स्तोष्टनाष्टु, क्या वहां भी लगाएंगे हम? मूर्धन और शस का अस है, ठीक है ना, अल्लोप होने से आकार का लोप कर लिया। तो मूर्धन में नकार के निकट कौन सा वर्ण है बताओ? धकार। धकार है, ठीक है ना, मूर्धन के निकट धकार है। तो अब क्या नकार को हम यकार कर सकते हैं? क्योंकि स्तोष्टनाष्टु ने कहा था कि ऐसे सकार को, ऐसे तवर्ग को आप शकार और चवर्ग कर सकते हो जिसके आसपास शकार या चवर्ग में से कोई वर्ण आ जाए। अब नकार यहाँ तवर्ग में तो आ रहा है ये, लेकिन इसके निकट जो धकार है वो धकार न तो शकार है न चवर्ग है, तो नकार नकार ही रहा। तो क्या बोलेंगे हम शस में? मूर्धनः, मूर्धनः है, मूर्धना, बिल्कुल और राजन के समान ही है सब, बस केवल यकार नहीं करना है उसमें, क्योंकि वो स्थिति बन नहीं पा रही है उसमें। यही बात तक्षण में है। अब तक्षण में आप नकार को यकार तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हम जब क्ष में से अकार को हटाएंगे तो नकार के निकट कौन सा वर्ण आएगा? कौन सा वर्ण आएगा? शकार। शकार। तो वो भी उस श्रेणी में नहीं आ रहा है, शकार और चवर्ग में। लेकिन इस शकार ने एक कार्य करवा दिया कि अकार के हटते ही नकार शकार के साथ में आ गया। तो शकार के साथ में आने से, शकार के साथ में आने से अब नकार को नकार हो जाएगा।
नकार को नकार करवा दिया इसने, ठीक है ना। रसाभ्याम नोणः कह लो, र और श से उत्तर नकार को नकार होता है कि नहीं। तो तक्षणः ऐसा बोलेंगे अब, तक्षणः, तक्षणः नहीं, बोलने में भी नहीं आ रहा है। तक्षणः क्यों नहीं बोलने में आ रहा है, देखो एक तो हमने मूर्धन शकार बोला पहले, तो मूर्धन शकार में हमारी जिह्वा पहुंच गई मूर्धा पर। अब अगला नकार बोले तो तुरंत ही जिह्वा को मूर्धा से हटा के दंत पे लाना पड़ेगा। लेकिन नियम क्या आया यहाँ पर कि आप जिह्वा को वहीं रखो, कोई चिंता नहीं है। हमने नकार को ही नकार में बदल दिया, तो नकार भी तो मूर्धा से ही बोला जाएगा, तो शकार भी मूर्धा से और नकार भी मूर्धा से, तो तक्षणः बोलने में सरलता हो गई। ये सब संधियों के नियम भी ना सरलता की दृष्टि से ही होते हैं, कि बोलने में हमारी जिह्वा कहाँ जा रही है और वहां से हटेगी तो कितना हट सकती है और कितनी शीघ्रता से उच्चारण कर पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कष्ट, तो कष्ट में हमने कष धातु ली और इसमें मूर्धन शकार है कष, ठीक है ना। अब इसके आगे हमने निष्ठा प्रत्यय ने त प्रत्यय किया, तो त प्रत्यय, त को टकार मत करो, तो बोल के देखो जरा, कष्ट बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसको सीधा हम शकार के समान ही कर दें, मूर्धा वाला कर दें उसको भी टकार कर दें, तो कष्ट कितना सरल हो गया। तो कष्ट बोलने में कष्ट है या कष्ट बोलने में कष्ट है। चलिए आगे इन्होंने सेव धातु के रूप दे दिए हैं, सेवताम, तो सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, ये लोट लकार का इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके विषय में कल को चर्चा कर लेंगे और कि यहाँ क्या परिवर्तन हुआ है ये, क्योंकि प्रत्यय तो हमारे ता आताम झ था सा थाम ध्वम ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कल देख लेंगे। और आगे इन्होंने सभी धातुओं का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ये सर्वत्र दे दिया है। तो इस तरह से वृत्त धातु का जैसे वर्तते, ईक्ष का ईक्षते, भाषते, कूर्दते, यतते, रमते, वंदते, शिक्षते, कंपते, पलायते, यहाँ र को ल हो गया है, इसका सूत्र है, चलो कल बता देंगे। और चेष्टते, आलम्बते, ध्वंसते, तो इस तरह से ये लोट लकार में इन सब के रूप चल जाएंगे, सेवताम, सेवेताम इत्यादि के समान। आगे इन्होंने कहा है कि पीछे हमने 8वें 9वें अभ्यास में जो तृतीया व्यक्ति के नियम बताए थे कहाँ कहाँ होती है, उनको दोबारा अभ्यास करना है, क्योंकि इस अभ्यास में भी ये तृतीया व्यक्ति का प्रयोग करवाएंगे। आगे जो संधि का सूत्र दिया है इन्होंने, इस पर तो हम शायद चर्चा कर चुके होंगे, और बहुत ही सरल सूत्र है, यहाँ कोई अनुवृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है किसी की। तो एकह, यण और अचि ये तीनों प्रत्याहार ही हैं यहाँ पर, तीनों प्रत्याहार, यानी पूरा सूत्र ये प्रत्याहारों से बना हुआ है, ठीक है ना। इस सूत्र का पूरा रॉ मटेरियल सब प्रत्याहार है। तो एकह, यण और अचि, एकह में षष्ठी, यण में प्रथमा, अचि में सप्तमी। अब वही सारी बातें जोड़ लो आप, षष्ठी है वहां के स्थान में, सप्तमी है वहां परे रहते, प्रथमा है वहां भवती। तो एकह, यण, भवती, अचि परतः, एक के स्थान में यण आदेश हो जाता है, अच परे रहते। और इसमें यथासंख्य भी आप कर लोगे, क्योंकि इक में भी 4 वर्ण आते हैं, यण में भी 4 वर्ण आते हैं। तो ई को या, ऊ को व, री को र और लरी को लकार, ये हो जाते हैं। कब होते हैं कि आगे अच अवश्य होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो इस तरह से हम जैसे प्रति और एकह, तो प्रति में ई आ गया, अब आगे अच परे है, एकह का ए, तो प्रति में जो त में ई है इसको हमने क्या कर लिया, यकार। तो प्रत, इधर प्रत रह गया, इकार को यकार कर लिया, यकार भी केवल हल मात्र है, बस हल यानी कि व्यंजन मात्र, उसमें एक ही मात्रा लगा दो, तो प्रत्येकः। ऐसे ही इति आह, तो इति में भी इकार को यकार करके आगे मात्रा लग जाएगी, इत्याह। यदि अपि, यहाँ भी दी में जो इकार है इसको यकार कर लिया और इसमें अकार का प्रवेश हो जाएगा, तो यद्यपि। ऐसे ही सुधी उपास्य, तो यहाँ धी में दीर्घ इकार आ रहा है, इसको यकार कर देंगे तो उकार की मात्रा लग जाएगी, शुद्ध्युपास्य। ऐसे ही मधु अरिहि, तो यहाँ उकार को अब हो जाएगा वकार, ये वकार के उदाहरण हो गए, और इसमें अप्रवेश कर जाएगा तो मध्वरिहि।
ऐसे ही वधु और औ, दीर्घ ह्रस्व उकार हो या ह्रस्व हो, इनसे कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ दीर्घ ह्रस्व सब ले लिए जाएंगे। तो वधु में दीर्घ उकार है, इसको भी बकार हो जाएगा, और औ की मात्रा वध्वौ। ऐसे ही गुरु आज्ञा, तो उकार को बकार करके आ की मात्रा लग जाएगी, गुरुवाज्ञा। आगे फिर उन्होंने री का उदाहरण दिखाया है, तो पितृ आ, ये तृतीया का रूप दिखा रहे हैं, ये तृतीया में बनता है ना, पिता पितृ शब्द का रूप चलाएंगे तो टा प्रत्यय लाएंगे तृतीया के एक वचन में, टा का टकार हटा करके आ बचेगा, तो पितृ के आगे आ गया, ये प्रत्यय ही है तृतीया का एक वचन, तो संधि तो होगी यहाँ पर, तो ऋकार के स्थान पर रेफ हो गया। अब उस रेफ में आ की मात्रा लगा दो, तो पित रा पित्रा। ऐसे ही धात्री अंशः, तो री के स्थान पर रेफ हो जाएगा, उसमें अम यानी कि अनुस्वार लग जाएगा, धात्रंशः। ऐसे ही लिरी आकृति ही, अब पूरे ही लिरी को यहाँ पर लकार हो गया, कुछ बचा ही नहीं इसमें, और उस लकार में आ की मात्रा लग गई, लाकृति ही। इस तरह से ये सूत्र, ये संधि का विषय बनता है ये, और संधि प्रकरण में ही वहां पर दिया हुआ है। और संधि प्रकरण प्रारंभ हो जाता है संहितायाम शब्द जहां आता है, संहिता कहते हैं संधि के लिए। देखो जहां ये सूत्र आया हुआ है, छठे अध्याय का प्रथम पाद निकालो और पृष्ठ संख्या 56, तो 56 संख्या पर पहले संहिता को देखो कहाँ आ रहा है, 70 संख्या पर आ रहा है, देखो 70 संख्या पर संहितायाम, ठीक है ना। और यह है अधिकार सूत्र, और ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है काफी दूर तक, ये आपके अगले पृष्ठ पर पहुंचेगा 151 सूत्र तक। 151 सूत्र है आगे, पारस्कर प्रभृति निच संज्ञायाम, यहां तक इसका प्रवेश है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारे सूत्र हैं यहाँ पर, इसके आगे ये सब संधि विषयक सूत्र कहलाते हैं। संहिता कहते हैं संधि के लिए, ठीक है ना। संहिता, सम माने अच्छी प्रकार से, और हिता ये धा धातु से बनता है, अच्छी प्रकार से जिसको रख दिया गया है। धा का अर्थ क्या है, रखना, धारण करना, दधाती, तो जिसको अच्छी प्रकार से धारण कर लिया वो क्या है, संहिता। तो अच्छी प्रकार से तो किया हमने ये सब, ये परिवर्तन करके अभी कि यद्यपि यद्यपि, तो अच्छा लग रहा है बोलने में, इसे कहते हैं संहिता। लेकिन परिभाषा यही नहीं है संहिता की, संहिता की परिभाषा पाणिनि ने स्वयं की हुई है। प्रथम अध्याय के अंत में सूत्र आता है ना, परः सन्निकर्षः संहिता, बस एक ही सूत्र और है आगे, अध्याय समाप्ति के लिए विराम अवसानम, ठीक है ना, अध्याय का भी अवसान वहीं हो जाता है। तो परः सन्निकर्ष, परः माने वहां अत्यंत, पर का अर्थ अत्यंत भी होता है, पर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, ठीक है ना। पर या परम ये समान अर्थक भी है, परमात्मा कहते हैं नहीं हम, और पर का अर्थ परे भी होता है, ठीक है ना। ये पर है, ये इधर है, लेकिन वहां पर का अर्थ है अत्यंत, जैसे पराविद्या है ना, उच्च कोटि की, अत्यंत ऊंची, तो पर शब्द वहां अत्यंत, और सन्निकर्ष कहते हैं निकट होना, ठीक है ना। तो अत्यंत सन्निकटता जहां होती है उस अवस्था का नाम होता है संहिता। तो संधि में ही बनता है, अत्यंत निकटता होती ही है वर्णों की परस्पर, और वहीं ये सूत्र कार्य करते हैं सब। चलिए बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।